नमस्ते रुद्रमन्नमः नमस्ते जगत्कारणम् नमस्ते पन्नभूषणम् नमस्तं शशिनाथम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेशनाथनं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमास्रो हेवाजोतिं चन्द्र सर्वत्र वन्दते। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा मुझे
आपकी यदि तुझे न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आपकी यदि तुझे न लोगे जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। मंदिर भटक कर ये शरण है आपकी। हर जगह मंदिर भटक कर ये शरण है आपकी। हर जगह मंदिर भटक पार करना यहाँ करना तुम पार करना आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह भगवान शिव विदा होके कैलाश पर्वत पर गए और वहां कई हजार वर्षों तक भगवान ने विहार किया। देवताओं को चिंता हुई कि भगवान तो अपने विहार में लगे गए, लेकिन अभी तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। जिस समय माता पार्वती और भगवान शिव विहार कर रहे थे, सभी देवता वहां पहुंच गए। माता जो है भगवान की गोद में बैठी थी और जैसे देवता पहुंचे तो लज्जित होके वहां से माता जो है अलग हो गई। उसी समय भगवान का ईश्वर त्रासित होकर पृथ्वी पे गिर गया और जैसे पृथ्वी पे गिरा
देवताओं ने अग्नि से प्रार्थना की कि तुम इसे ग्रहण कर लो, और वो कपोत बन के उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया और अग्नि उस महावीर से जलने लगा। अग्नि को इतना दाह हुआ कि वो सहन नहीं कर सका, 3 लोकों में घूमा। तो देवताओं ने कहा कि तुम इसे किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। माघ का महीना था, प्रयाग में सब स्नान करने जाते हैं ना, माघ के महीने में बड़ा पुण्य है प्रयाग में स्नान करना, और जो 1 मास वहां रहता है उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। 1 मास जो स्नान करता है प्रयागराज में पूरे माघ के मकर महीने में, तो उसका तो कहना ही क्या है, वो इस लोक से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। और गंगा का तो नाम लेने से भी मुक्ति प्राप्त होती है। जब हम स्नान करते हैं तो गंगा गंगा सुमिरन कर लो, गंगे च गोदावरी नर्मदा सरस्वती तुंगभद्रा सरस्वती कावेरी चरणी चंद्रभागा सरस्वती, इस तरह स्मरण कर लो। तो गंगा माता का, और खाली गंगा ही बोल लो, गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, तो वो जल भी गंगा जल बन जाता। भाव में भगवान है। वहां पे सप्तऋषियों की पत्नियां स्नान करने के लिए आई। स्नान करके उनको बड़ी सर्दी लगी, तो अग्नि के पास जाकर अग्नि तापने लगी, और वैसे ही वो गर्भ उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और वो गर्भवती हो गई। जब वो ऋषियों के पास गई तो ऋषियों ने उनको त्याग दिया कि ये किसका गर्भ है, तुमने हमारे साथ छल किया, हम तुम्हें त्यागते हैं। उन्होंने कहा स्वामी हमने कुछ ऐसा अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने त्याग दिया, और उन्होंने 6 की 6 ने वो गर्भ जो है गर्भ को विदृढ़ कर दिया, और वो गर्भ गंगा जी में बहता हुआ सरकंडों के वन में चला गया, और वहां जाके वो बालक बन गया, रोने चिल्लाने लगा। उस समय विश्वामित्र जी वहां आ गए। विश्वामित्र जी ने देखा कि बालक किसका है, और पूछने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं, वो बालक कहने लगा कि मैं शिव पुत्र हूं, शिव के लिए से उत्पन्न हुआ हूं, और विश्वामित्र को कहने लगे तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं गांधी पुत्र हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आज से तुम दंड ऋषि होगे और वशिष्ठ जी भी तुम्हारा मान करेंगे, तुम मेरा जात संस्कार करो, लेकिन ये बात गुप्त रखना, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज से तुम ब्रह्म ऋषि कहलाओगे। तो उन्होंने उनका जात संस्कार किया। जात संस्कार करके वहां कृतिकाएं आ गई, और कृतिकाओं को देखकर उन्होंने 6 मुख धारण कर लिए और उनका स्तनपान किया। उन्होंने उसको अपना पुत्र माना। मैं संक्षेप में आपको सुना रहा हूं, कथा तो बहुत लंबी पढ़ेंगे। और वो अपने लोक में ले गई, वहां उसका पालन पोषण करने लगी। 6 कृतिकाओं के कारण उनका नाम कार्तिकेय पड़ा, क्योंकि 6 माताएं थी। उनका नाम कार्तिकेय रखा गया। और
उनका लालन पालन होने लगा। कुछ दिन बाद पार्वती माता कहने लगी, प्रभु आपका वो स्पंज कहाँ गया, वो गुलिये कहाँ गया? वो तो अमोघ था, उसका कुछ अता पता नहीं है। भगवान ने ध्यान करके देखा तो कृतिकाओं के लोक में बालक पैदा हो चुका था। उन्होंने कहा तो कृतिका लोक में है। भगवान ने अपने गण वहां भेजे और चारों तरफ से हमला कर दिया। हमला किया तो कृतिकाएं कहने लगी कि कार्तिकेय तुम्हारे घर पे देखो हमला कर दिया है, क्या तुम इसकी हमारी रक्षा नहीं करोगे? उन्होंने कहा अवश्य करूंगा। और जैसे गणों ने भगवान कार्तिकेय आए, उन्होंने कहा तुम कैसे कि हम युद्ध करने नहीं आए, हम तो केवल आपको लेने के लिए भगवान ने भेजा है। जब कृतिकाओं को पता चला तो पश्चाताप विलाप करने लगी कि तो हमारा पुत्र है। सब आलिंगन करने लगी, चुंबन करने लगी। 6 की 6 कृतिकाएं। फिर कार्तिकेय जी ने सारा समाचार सुनाया, कहा कि मैं शिव का पुत्र हूं और वहां से लेके शिवगढ़ कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान ने उनका अभिषेक किया, बड़ा उत्सव वहां पे हुआ। कैलाश पर्वत पर बड़ा उत्सव होने लगा। उसके बाद देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु अब हमारे कष्ट का निवारण करो। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों के साथ लिए हुए उस असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की, ऋषियों ने अपनी शेष वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार में भयानक युद्ध हुआ। बाणों पे बाण चलने लगे, एक दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों अंग प्रत्यंग घायल हो गए। सब देवता गंधर्व बैठकर संग्राम देखते और ये कहने लगे कि देखो किसकी विजय होती है। कार्तिकेय जी ने शीघ्र तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इससे उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति चला दी, परंतु महर्षि से अक्षर मार्ग में उड़ बैठे, सिंह के समान गर्जना की, फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। फिर पार्वती और शंकर जी के मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी दूसरी प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही चलाकर उसे असुर की छाती में मारा। वो शीघ्र विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसलिए तारक का वध हो गया। देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार के शरण में आए। दैत्य सेनाएं नष्ट हो गई, देवता विजयी हुए। त्रिलोकी में महा आनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती ने स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बिठा प्यार करने लगी। देवताओं ने फूलों का वर्षा कर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती के साथ ले अपने गणों से कैलाश पर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित कौश नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी स्तुति की और कहा कि प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है और मेरी रक्षा कीजिए। तब कौश की स्तुति सुन प्रसन्न हो स्कंद जी ने उसे संतुना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं बैठे बैठे बाणासुर का भी अंत कर दिया।
और कुमार के पास लौट आए। कुमार ने कौन से कहा, अब तुम निर्भय हो, अपने घर जाओ। राजा कौन कुमार का ये वचन सुनकर उनकी स्तुति कर अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की प्रसन्नार्थ उसके 3 लिंगों की स्थापना की। पतेश्वर, कपिलेश्वर, कुमारेश्वर, ये तीनों लिंग सिद्धिदायक थे। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर देवताओं ने कैलाश पर जाने की इच्छा की, तो वहां प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे फिर शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण में आया। गिरजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रचंड शक्ति चला उसका संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों से मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल लोक में चला गया। इस तरह अनेक कथाएं हैं। कुमार ने जैसे जैसे देवताओं की रक्षा की, असहायों की सहायता करी, सहारा बेसहारों का मेरे दाता तुम ही करो, क्योंकि बेसहारों का सहारा केवल भगवान है और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि सब देवता परमोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठे अपने साथ देवताओं को बिठा शिव जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार ने भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़े स्नेह किया। पार्वती जी ने भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और उनका आलिंगन किया। बड़ा प्यार करने लगे। सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। इस तरह कुमार जी ने देवताओं का संहार किया और बड़ा उत्सव होने लगा। सभी नाचने गाने लगे, सभी ने उत्सव मनाया और बड़ा आनंद मंगल छा गया। सभी आनंद मंगल में मगन हो गए। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे बजाया करुणा। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे बजाया करुणा। श्याम सुंदर सवेरे Yeah.
Amen.
शंकर भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह भगवान कृष्ण का भी बीच में आना चाहिए। कथा तो शिव पुराण की है, लेकिन शिव और कृष्ण एक ही रूप में है, वो अलग नहीं है। तो इस तरह एक बार पार्वती माता स्नान कर रही थी और भगवान तुरंत आ गए। पार्वती माता मेरे मन में बड़ा क्रोध आया, अभी वस्त्र विधारण नहीं किए थे कि भगवान तुरंत आ गए और लज्जा से इधर उधर छिपने लगी। वस्त्र धारण के उनके मन में आया कि ये तो जब देखे तब चले आते हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर से मैल उतार कर एक पुतला बनाया और पुतला बनाकर नदी के किनारे उसे स्नान करा के उसमें जैसे फूंक मारी और उसमें प्राण आ गए। वो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, कुछ भी कर सकती है। और वो एक बालक बन गया। उसने कहा, माता क्या आज्ञा है? माता बड़ी प्रसन्न हुई। जय विजय जया विजया को कहने लगी कि देखो अभी हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि बिना कहे वो आ जाते हैं, कभी आवाज भी नहीं लगाते। अब जब भी आया करेंगे तो ये सचेत कर दिया करेगा, उसे द्वार पे खड़ा कर दिया। अब जैसे भगवान आए उन्होंने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? भगवान देखने लगे कि ये कौन है तो मुझे रोक रहा है, अपने घर में जाने से ही रोक रहा है। कहने लगे, तू कौन है? उन्होंने कहा, मैं पार्वती पुत्र हूं। पार्वती पुत्र कैसे हुआ कि ये मेरी माता ही जानती है। मुझे तो केवल इतना कहा है, किसी को अंदर मत आने देना जब तक मैं ना कहूं, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, मैं पार्वती पत्नी हूं कि तुम कोई भी हो, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। मैं क्या जानूं तुम कौन हो? ये तो माता ही बताएगी ना। और अभी माता स्नान कर रही है, जब तक माता स्नान ना कर ले तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते। भगवान क्रोध में आकर लौट गए। भगवान ने जाके विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से चर्चा की तो सबको बड़ा क्रोध आया कि भला एक बालक कहीं से मेरे द्वार पे खड़ा हो गया और मुझे अंदर नहीं जाने देता, गुफा के अंदर ही नहीं जाने देता है। मैंने बड़ा प्रयत्न कर लिया है। तो ब्रह्मा विष्णु देवता सभी युद्ध करने आए, सबको प्रहस्त कर दिया। सबके शस्त्र विफल हो गए, क्योंकि उनके साथ तो जगदम्बा की शक्ति थी। भगवान को क्रोध आया, क्योंकि जब हमारे ग्रह दशा खराब होती है ना, उस समय वक्र दृष्टि में शनि जो है वो गणेश जी के ऊपर आ गए। उन पुत्र के ऊपर आ गए और जैसे वो आए, भगवान ने सोचा आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे भगवान आए, बड़ा युद्ध हुआ, भगवान त्रस्त होने लगे, भगवान को परास्त कर दिया।
अपने मुद्गल के प्रहार से, और उस समय भगवान ने वहां पे मनो में माया, मोहनी माया प्रकट कर दी। और मोहनी माया में जैसे गाना बजाने होने लगा तो गणेश उनका पार्वती पुत्र का ध्यान भटक गया और उस समय भगवान ने अपने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। सिर कटने से उनका धड़ से शीश अलग हो गया। और सखियों ने जाके माता को कहा कि माता, भगवान ने गणेश जी का सिर, तुम्हारे पुत्र का सिर काट दिया। माता को बड़ा क्रोध आया और माता जैसे भवन से बाहर निकल के आई, बड़े जोर से रोने चिल्लाने लगी, ये तुमने क्या किया, मेरे पुत्र को मार दिया। भगवान कहने लगे कि पार्वती, ये मुझे अंदर आने से रोक रहा था, इसलिए सभी देवताओं ने आके युद्ध किया, लेकिन इन्हें सबको परास्त कर दिया, इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने अपने त्रिशूल से इसका सिर छेदन कर दिया। तो उन्होंने कहा, मैं अब संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी, मैं महाकाली रूप धारण करके पूरे संसार को नष्ट कर दूंगी, या तो मेरा पुत्र जीवित कर दो। अब भगवान असमंजस में पड़ गए। सोचा चलो सभी देवता वहां आए और प्रार्थना करने लगे कि तुम चिंता मत करो, शांति रखो, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। सभी देवताओं को इधर उधर भेजा कि इस समय जो बालक पैदा हुआ हो उसका सिर काट के ले आओ, और वो सिर इसके सिर से ऐसा विज्ञान था। तो जो सिर जोड़ भी देते थे, आजकल के डॉक्टर चलो इलाज तो करते हैं, लेकिन कटा हुआ सिर किसी का नहीं जोड़ सकते, और वो भी एक दूसरे जीव का। अब गण इधर उधर गए, कहा महाराज कोई भी किसी का सिर नहीं मिला है। उन्होंने कहा जिसकी मां बच्चे को पैदा करके पीट करके उसकी तरफ पड़ी हो, ऐसा कोई जानवर भी मिल जाए उसका सिर ले आना। और जब गए तो देखा हथनी ने उसी समय बच्चे को जन्म दिया और वो एक तरफ पीट करके पड़ी थी। उन्होंने जाके उस हथनी के बच्चे का सिर काट के ले आए और तुरंत भगवान ने उसके सिर से लगा दिया, और लगा के जैसे अमृत वर्षा की, क्योंकि अमृत हमारे दृष्टि में है, अमृत हमारी वाणी में है, और ऐसे ही वो सजीव हो गए और उनका नाम गणेश रखा। फिर माता ने एक शर्त रख दी कि प्रथम पूजन मेरे पुत्र का होना चाहिए। कि सर्वप्रथम पूजन मेरे पुत्र गणेश का होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन हमारे दो पुत्र हैं, इनमें कहीं ईर्षा ना हो जाए कि गणेश जी को ज्यादा मानते हैं और मेरे को कम मानते हैं। इसलिए मेरी भी शर्त है कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आएगा वही प्रथम बुद्धि होगा। अब ये शर्त दोनों के सामने रख दी, कार्तिकेय जी के और गणेश जी के, कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका प्रथम पूजन होगा। अब गणेश जी तो एक तो हाथी का मुख, दूसरे पेट बहुत बड़ा, और तीसरे उनके पास कोई वाहन नहीं, चूहा उनका वाहन है। और कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है, मोर है।
अब दोनों जो है गणेश जी सोचने लगे अब क्या किया जाए। कार्तिकेय जी तो उसी समय मयूर पे सवार होकर पृथ्वी पर परिक्रमा लगाने चले गए। गणेश जी को कहा तुम भी आओ कि मैं सोचता हूं देखता हूं कैसे जाना है। क्यों? गणेश जी बुद्धिमान थे, बुद्धि में बली थे। उन्होंने सोचा चलो, उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती को बिठाया, कहा कि आप बैठ जाओ। कि क्यों? तो जान नहीं रहा परिक्रमा के लिए। उन्होंने कहा जाऊंगा, पहले आप बैठ तो जाओ, आपका पूजन तो कर लो। और बिठा के दोनों के चरण धोए और चरण धो के प्रणाम किया और प्रणाम करके 7 बार, 7 क्या 21 बार उनकी परिक्रमा कर दी। तो कहने लगे कि क्या कर रहे हो? कि मैं पृथ्वी की प्रतिष्ठा कर रहा हूं, क्योंकि माता पिता भी पृथ्वी के समान हैं। और मैंने साथ क्या 21 बार आपकी परिक्रमा कर ली है। अब तो मुझे प्रथम पूजन का अधिकार है, शास्त्र सम्मत हो तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। अब भगवान सोचने लगे बात तो सही है कि जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, उनकी पूजा कर ली, उसने सब कुछ कर लिया। संसार में गुरु और माता पिता पूजनीय हैं। जो अपने गुरु की पूजा करता है, अपने माता पिता की पूजा करता है, वो महान है। जो उसे गुरु से माता पिता से तर्क वितर्क किंतु परंतु करता, हाँ कोई प्रसन्न है उसे पूछ सकता है। यदि कोई ना है तो कभी भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रथम पूजनीय हैं और सभी देवताओं ने उनका तिलक कर दिया, पूजन कर दिया, प्रथम पूजिए। सो राहु की गणेश जी प्रथम पूजन हो गए और कार्तिकेय जी अभी परिक्रमा करने में लगे हुए। उधर नारद जी बोले था ये हमसे परिचित गणेश जी का जन्म चरित्र सुना, हे सुरेश्वर इसके पश्चात आखिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले निशेष, गणेश जी माता पिता के पालन से दिन रात बढ़ते और प्रीति से सर्वदा खेल कूद में लगे रहे। इस तरह बहुत दिन बीत गए और कार्तिकेय जी परिक्रमाएं करते रहे। ब्रह्मा जी बोले इसी समय विश्वरूप प्रजापति के ने शिव के पास आकर अपनी रिद्धि सिद्धि बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह की बात की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी ने बहुत प्रसन्न हुए और कितने समय के पश्चात गणेश जी की दोनों सुंदरियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से सेन और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब गणेश जी ने अचिंतनीय सुख भोग लिया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी लौट कर आ गए। उधर गणेश जी की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो कार्तिकेय जी तब लौट कर आए। लौट के आए तो जैसे वो अंदर जाने लगे, नारद जी ने उनको द्वार पे कह दिया कि आपके माता पिता ने तो, क्योंकि नारद जी नारद जिनकी बात रद्द नहीं हो सकती, तो
कह दिया तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ छल किया है कि क्यों तो गणेश जी की शादी भी कर दी और उनके 2 पुत्र भी हो गए और तुम उन प्रथम पूज्य भी उनको बना दिया। पूरी बात तो बताएंगे कि क्यों कैसे क्या हुआ। और कार्तिकेय जी रुष्ट होकर दक्षिण में चले गए। जब माता को पता लगा तो माता को बड़ा दुख हुआ, क्यों माँ के लिए तो पुत्र सब बराबर होते हैं, माता पिता के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उनको पता लगा कि कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए। इस लोक में कर सकतों को पृथ्वी प्रतीक्षा के लिए भेज दिया। इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह कर दिया प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्याओं के साथ। उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार तुमको छला है। मेरी समझ में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हे नारद, तुमने ऐसी बात सुनते ही कुमार ने क्रोध की सीमा ना रही। किसी प्रकार वह घर तक तो पहुंचे, किंतु माता पिता को फौरन प्रणाम कर उसके मना करने पर भी पहुंच पर्वत पर तप करने चले गए। सब शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो ये कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट व्यवहार किया। कुमार के विहर में पार्वती व्याकुल, बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से कहा सुन कर उन्हें साथ ले पहुंच पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर को वहां आते देख कुमार विरक्त वहां से भी अन्य चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब उन दोनों ने स्थानों में कार्तिकेय कुमार से शिव शंकर पार्वती का बड़ा महत्व है। अब तक वहां पे मान्य है, अभी तक वहां पे उनकी मान्यता है, उनको मानते हैं मोरेश्वर। तो इस तरह भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने सब विधि सब संता। कोई कैसे ही सुनाता है, कोई कैसे ही सुनाता है, लेकिन भाव अर्थ सबका ज्ञान है, ज्ञान में है। इसलिए सबसे बड़ा तो भगवान का भजन है। ये तो लीलाएं हैं कि ऐसे किया तो तब भगवान प्राप्त हुए, ऐसा किया तो तब भगवान प्राप्त हुए। तो सब कुछ तो भगवान का भजन है। इसलिए प्रभु का भजन किया करो, और प्रभु का भजन करेंगे तो मन में शांति होगी। और ये कथाएं तो हमारे मन को समझाने के लिए होती हैं कि देखो तप करने से क्या मिलता है, माता पिता की सेवा से क्या मिलता है, गुरु की सेवा से क्या मिलता है। तो बाकी तो भगवान सब देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ जानहार हैं। हम तो अज्ञानी हैं। तो इसलिए प्रभु का नाम लिया करो, प्रभु का भजन किया करो, वही कल्याण कारक है। उसी से हमारा कल्याण होगा। एक ने आधी घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत संतों की कटे कोटि अपराध। सत्संग ऐसा है कि हमारे करोड़ों पापों को काट देता है। हमारे रोम रोम में प्रभु बसा हुआ है। हमें केवल उसे जानना है, उसका ध्यान करना है, उसका मनन करना है, उसका नाम जपना है। सत्य नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की बड़ी पुरानी घाट। जिसके अंदर वो सत्य नाम है, पवित्र नाम है, प्रभु का नाम है, उसके सारे पाप विनाश हो जाते हैं।
और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तुमने हमें बड़ा अच्छा जीवन दिया, क्योंकि ये मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। यहां से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, भजन करेंगे तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा भी भजन कर ले तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में से, लेकिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके पुण्य इकट्ठा होता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा भजन करके हमें उस प्रभु के धाम तक पहुंचना है। इस जन्म में तो अगले जन्म में सही, अगले में तो अगले जन्म में सही प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमें अपना सेवक बनाना, अपने चरणों का दास बनाना। हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरी राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। मेरी राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे मेरी राम का बंधन तोड़ चुकी हूँ, आज का बंधन तोड़ चुकी हूँ। तुमसे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आज का बंधन तोड़ चुकी हूँ। तुमसे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे में क्यों कर सोच, नाथ मेरे में क्यों कर सोच। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। मेरी राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तुम अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। तेरे चरण की धूल जो पाए, तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा बन जाए, वो कंकर हीरा बन जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा बन जाए, वो कंकर हीरा बन जाए। भाग मेरे में जो मिल पाया, भाग मेरे में जो मिल पाया, इन चरणों में धाम, जगत के
स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। हे राम राम बसने वाले राम जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू, मैं तुमसे क्या मांगू। बोल शंकर भगवान की जय। श्याम रामचंद्र महाराज, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव। तो इस तरह अनेक कथाएं हैं। आज की कथा को एक विश्राम देते हैं, क्यों लेट हो जाते हैं लोग। और सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामना। जो कथा में आती हैं और भजन किया करो, क्योंकि भजन से ही कल्याण होगा। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव